हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज ज्ञानंद फ्रॉम इंग्लिश विद विलेज ब्लॉग। गाइस, ये हमारा सेकेंड पार्ट है प्रैक्टिस करने का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वीडियो। सो गाइस, हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप, ना कि हमें भागना है यहाँ वहाँ। हमें पता ही नहीं होता है कुछ कि हमें क्या सीखना है, हमारा क्या लेवल है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें कहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे हम सोचते हैं हम कैसे इंग्लिश बोले, और कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, बस हो गया। नो, सारे टीचर बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस ही करना है, और कहाँ प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही मैंने भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया और आज मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ओके तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकेंड सिचुएशन, पोजीशन। हमारे सेकेंड सिचुएशन का नाम है पोजीशन। हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कैसे हम डेली रूटीन के कामों को हम बता सकते हैं। वो हमारा प्रेजेंट सिंपल एक्शन था, जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। वो यहाँ आती है, सी कम्स हियर। वो वहाँ नहीं जाता है, ही डजंट गो देयर। और मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। क्या मैं वहाँ जाता हूँ, डू आई गो देयर। क्या वो यहाँ आती है, डज सी कम हियर। लाइक दिस हमने तीनों तरह के सेंटेंस पे प्रैक्टिस की, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, इंटरोगेटिव में। जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपको रियलाइज़ होगा अपने आप कि हाँ, अब तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे पोजीशन। पोजीशन का मतलब हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास कार है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम है, काम है। तो हमें कुछ अपने चीज़ों को बताने के लिए इस सिचुएशन को सीखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फिर से वही दो तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर, प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास है हैज़, जैसे कि ही, सी, इट, नेम। एक सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है हैज़, फिर चीज़ें दिखा दो, कोई भी चीज़ हो सकती है। प्लूरल के लिए हमारे पास है हैव। प्लूरल का कोई सब्जेक्ट होगा, आई, यू, वी, दे, इनके साथ फिर हैव रखना है, फिर उसके बाद चीज़ें दिखानी है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उन लोगों के पास एक लैपटॉप है, दे हैव अ लैपटॉप। आपके पास मेरा नंबर है, यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। इन लड़कियों के पास ग्रामर बुक है, दीज गर्ल्स हैव अ ग्रामर बुक। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ से बोलना है। मेरी मॉम के पास एक मोबाइल है, माई मॉम हैज़ अ मोबाइल। इस लड़के के पास एक पेन है, दिस बॉय हैज़ अ पेन। मेरे डैड के पास एक बाइक है, माई डैड हैज़ अ बाइक। उस लड़के के पास एक छाता है, दैट बॉय हैज़ एन अम्ब्रेला। अब नेगेटिव वे में करते हैं गाइस। नेगेटिव वे में क्या है, हमारे पास सिंगुलर के लिए डजंट है, फिर हैव है। प्लूरल के लिए हमारे पास डोंट है, फिर हैव है। मीन्स दोनों नेगेटिव में हैव है, हैज़ नहीं आएगा। हैज़ हमारा पॉजिटिव में था। नेगेटिव जब बोलोगे कि नहीं है, मेरे दोस्त के पास नहीं है, मेरी मॉम के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, जब भी नहीं है तो हैव, नॉट हैज़। हमें हैज़ नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देखते हैं। मेरे भाई के पास लैपटॉप नहीं है, माई ब्रदर डजंट हैव अ लैपटॉप। मेरा भाई सिंगुलर है, इसलिए मैंने डजंट लगाया। उस लड़के के पास टाइम नहीं है, दैट बॉय डजंट हैव अ टाइम। सो दैट बॉय डजंट हैव टाइम। उस आदमी के पास कपड़े नहीं है, दैट मैन डजंट हैव क्लोथ्स। इस लड़की के पास किताबें नहीं है, दिस गर्ल डजंट हैव बुक्स। प्लूरल के लिए देख लेते हैं गाइस। प्लूरल के लिए मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। आपके पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। इन लोगों के पास घर नहीं है,
people don't have a house. उन लोगों के पास पैसे नहीं है. Those people don't have money. So guys, अब हम क्वेश्चन में सीखेंगे. क्वेश्चन भी तो हमें करना आना चाहिए ना. कैसे हम पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास पेन है, ऐसे. तो उसके लिए सिंगुलर से हमें क्वेश्चन करना है. जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो हम पहले डज रखेंगे, फिर सिंगुलर का सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम उन चीज़ों को दिखाएंगे. प्लूरल के लिए डू प्लस प्लूरल के सब्जेक्ट प्लस चीज़ें. जैसे कि सिंगुलर से कुछ एग्जांपल लेता हूँ. क्या आपकी मॉम के पास स्कूटी है? डज योर मॉम हैव अ स्कूटी? क्या आपके भाई के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है? डज योर ब्रदर हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर? क्या आपके दोस्त के पास बाइक है? डज योर फ्रेंड हैव अ बाइक? क्या इस लड़की के पास पेन है? डज दिस गर्ल हैव अ पेन? क्या उस लड़के के पास मोबाइल है? डज दैट बॉय हैव अ मोबाइल? प्लूरल के लिए देख लेते हैं. प्लूरल से हमें डू से क्वेश्चन करना है. सो डू आई हैव योर पेन? डू दे हैव अ चेयर? Do these girls have a car? Do those boys have time? Do we have a home? Do those women have patient? Like this. Now I am going to tell you a little bit conversation so that you can understand how I can speak with the help of this situation, possession. Okay. Suppose I am going to talk to Subham. Hello Subham, good morning. Yes, Gyanen, good morning. How are you? Yes, I am great. What about you? Yes, I am also great. So Subham, I want to know something. Okay, please tell me. Okay, Subham, do you have a car? No, I don't have a car. Okay. Do your friends have a bike? Yes, my friends have a bike. Okay, that's great. Okay, does your mom have a mobile? Yes, my mom has a mobile. Okay, does your father have a bike? No, my father doesn't have a bike. Okay, so guys, see, I have done one conversation on this. So guys, I hope you must have liked this video. Of course, I will teach you each and everything. I will teach you step by step. I will teach you how to practice and how to become fluent in English. Guys, keep patient. I am with you. I will make you fluent in English. I have become fluent in English like this. So of course you can. Don't go here and there. Just stick with this channel. Of course you are going to learn lots of things, bunch of things. So guys, I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe, and I will meet you in my next video in third part.